गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं द यूज ऑफ वी टू। देखिए यहाँ पर हम आज 13 चैप्टर करने वाले हैं हॉलीफेथ की फ्री बुक के माध्यम से। और यहाँ पर जो है हम फ्री हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स चल रहा है। ओके, तो आज हम बी टू की बात करने वाले हैं। बी टू क्या होता है? आपको नहीं लगता है कि आपको अपनी लाइफ में बी टू का यूज करना आना चाहिए कि बी टू का यूज कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सब आपको क्या है कि आना चाहिए और सीखना भी बहुत जरूरी है ये सब। और इसमें जब मैं आपको बताऊंगा बी टू का सारा सिस्टमेटिक यूज करना कि किस तरीके से किया जाता है, तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से पूरा यूज समझ में आ जाएगा कि जो बी टू है वो क्यों यूज किया जाता है और इसका यूजफुल लाइफ में क्या है। यूज मतलब लाइफ में क्या यूजफुल है। ओके, तो इसके देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद पूरा आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको बी टू का इस्तेमाल कब और किस कंडीशन में करना है। समझ गए ये आप? बिल्कुल ए टू जेड समझ में जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो अभी स्पोकन क्लास का जो हमारा ये चैप्टर है, ओके, चैप्टर नंबर 13, तो इसको अब हम शुरू कर देते हैं। अभी देखिए क्या करना है, हमें ओनली इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना है, सब कुछ समझ में आएगा ए टू जेड तक। तो बी टू यूज्ड फॉर एन एक्शन विच टुक प्लेस इन द पास्ट और बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, देखिए बी टू का यूज हम जब करते हैं जब अतीत में हुई बातें, मतलब जो बीता हुआ कल में हमने बात की गई थी या फिर कोई एक्शन किया गया था, उसकी जगह पर वो जो जगह है उसको पास्ट ने ले लिया है। किसने ले लिया है? पास्ट ने ले लिया है। या फिर बिफोर द टाइम, मतलब जो हमें पहले बोली थी वो जो बात, उसकी हम यहाँ पर बी टू में बात करते हैं। समझ रहे हो? मतलब बीते हुए कल के बारे में हम इसमें बात करते हैं सिंपल तरीके से ओनली। ओके, तो क्या लिखा है? वी टू इज यूज फॉर एन एक्शन विच टू प्लेस इन द पास्ट। मैं आपको डबल से डेफिनेशन बता रहा हूं, याद रखना कि जो वी टू का यूज जो है अतीत में हुई जो भी बातें, उन सबको हम बी टू में बात करते हैं। मतलब बीते हुए काल में या फिर हमारा जो कल हमने कल क्या बात की या उससे पहले क्या बात की, ये सब, मतलब जैसे आपने क्या बोला था, क्या किया था, मैंने आपको कुछ काम दिया था तो आपने किया या नहीं किया था, या उसने कर दिया था। इस तरीके का हम क्या है कि आज वो सीखने वाले हैं। मतलब जैसे आपने बोला था कि सर आप बी टू के ऊपर क्लास लाइए। ओके, इंग्लिश में हम बी टू को कैसे यूज करेंगे, इसकी क्लास लाइए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने दूसरे नेक्स्ट डे इसकी क्लास ला दी है, तो मतलब अपलोड कर दिए। ठीक है, तो जो बच्चे ने इसका मुझसे बोला था, अब वो बच्चे बोलेगा ओके सर, जो आप मतलब मैंने आपसे बोला था वो आपने कर दिया था। ओके, समझ गए? वो कर दिया है। तो सिंपली बी टू का आप मतलब समझिए आ गया होगा कि आप क्या होता है। समझ गए आप? अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ इसके कि एग्जाम्पल्स क्या क्या है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? ही टॉट अस यस्टरडे। देखिए ही टॉट, टॉट यहाँ पे जो है टीच की सेकंड फॉर्म है। ओके, तो ही टॉट अस यस्टरडे, उसने हमें कल पढ़ाया। ओके, पढ़ाया या पढ़ाया था बात एक ही है, याद रखना। मतलब उसने हमें कल पढ़ाया था, तो यहाँ पर वो बात हो रही है कि जो बीत गया समय उसकी बात हो रही है। ओके, जो रिसेंटली बीता हुआ है, ज्यादा लॉन्ग टाइम की बात नहीं, रिसेंटली बीता हुआ उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। जॉन केम लास्ट इवनिंग, जॉन कल रात को या फिर कल इवनिंग में आया। ओके, जॉन कल इवनिंग में आया या फिर शाम को आया, या आया था। देखिए हिंदी लिखते हुए चलना, तो ही आपको सब कुछ यहाँ पर यूज करना आएगा कि किस तरीके से हम बीटी को यूज करते हैं। थर्ड, बी हैड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। मतलब यहाँ पर जो है मतलब है, सॉरी, बी के साथ हैव आता, तो यहाँ पर जो हेड है इसकी किसकी सेकंड फॉर्म है, ये हैव की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या किया? हैड मतलब कल रात में हमने ब्रेकफास्ट में दूध लिया था। ही गॉट यूर लेटर दिस मॉर्निंग, हमें मतलब इस सुबह आपका पत्र मिला। जो गॉट है उसकी फर्स्ट फॉर्म जो है यहाँ पर सेकंड फॉर्म में आपको दिख रही होगी, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है? गॉट है, सॉरी गेट है। अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई है, कुछ यहाँ पर रॉन्ग वर्ड दिए गए हैं, रॉन्ग सेंटेंसेस दिए गए हैं।
तो यहाँ पर क्या करना है हमें, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, क्या लिखा हुआ है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट, जो ब्रैकेट्स में हमें वर्ब्स दे के रखे हैं, हमें उनका क्या करना है, सेकेंड फॉर्म यूज करना है। देखिए हिंदी लिख दो चलना। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, मीशा मैक, आपको क्या करना है, मेक का सेकेंड फॉर्म लिखना है, ए कप ऑफ टी। ओके, मीशा मेड, क्या हो जाएगा इसका, मीशा मेड ए कप ऑफ टी, मीशा ने एक कप चाय बनाई। ओके, मेक का मतलब होता है बनाना, यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म उसकी यूज कर दिया, तो मतलब मेड। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जॉन थ्रो, जॉन थ्रो द वॉल। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, जॉन क्या जाएगा, जॉन थ्रू द बॉल। थ्रो, जो थ्रो है उसका सेकंड फॉर्म क्या है, थ्रू, थ्रू, थ्रू। ओके, तो जॉन ने बॉल फेंकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लूसी कॉट इट, लूसी ने इसको पकड़ा। देखिए इससे पहले हमने क्या है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म सभी देख लिए इससे पहले के चैप्टर्स में। तो अब वहां से आप सारी सारी जो है सारी ऑल वर्ब से आप याद कर लेना पूरा, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है और स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही यूजफुल रहती है, क्योंकि इसका यूज हम आगे करना भी सीखेंगे, किस तरीके से V2 और V3 का हम यूज करते हैं। तो लूसी, लूसी कॉट, क्या हो जाएगा, लूसी कॉट, यहाँ पर केच की जगह क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो इसकी स्पेलिंग आप CAUGHT, क्या लिखेंगे, CAUGHT, कॉट। तो लूसी ने इसको पकड़ा, बी सॉरी वी, तो यहाँ पर जो वाई है, या इसको, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉट, क्या हो जाएगा, वॉट आप लिख लेंगे, BOU लिखो, BOUGHT, वॉट। तो वी वॉट न्यू बुक्स यस्टरडे, हमने कल कुछ मतलब नई किताबें खरीदी। द सर्वेंट, क्लीन का सेकंड फॉर्म हो जाएगा क्लीन, तो द सर्वेंट क्लीन, द सर्वेंट क्लीन द रूम, नौकर ने रूम साफ किया। शी राइड, सॉरी, तो यहाँ पर जो राइड है इसके सेकंड फॉर्म हो जाएगी रॉड, क्या हो जाएगी, RROD। ओके, लिख लेंगे आप, ROD, रॉड हो जाएगा यहाँ पर। ओके, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से क्या लिखा हुआ, ओके सी हो गया हमारा। 7 नंबर हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो 7 नंबर क्या, मिस्टर लाल कॉट, सॉरी, टीच अस इंग्लिश। तो यहाँ पर जो हमारा टीच है उसका सेकंड फॉर्म आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टॉट। ओके, क्या आ जाएगा, टॉट हमारा जो है यहाँ पर, ये एक मिनट, TAUGHT, ये हमारा टॉट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर लाल टॉट अस इंग्लिश, मिस्टर लाल इंग्लिश पढ़ाते हैं। बी स्लिप का देखिए सेकंड फॉर्म, हमेशा स्लिप जो है उसका सेकंड फॉर्म स्लिप ही रहता है। ओके, समझ में आ रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्या बताने वाला हूं मैं आपको। तो यहाँ पर, सॉरी माफी चाहूंगा, यहाँ पर जो स्लिप है इसका सेकंड फॉर्म होता है स्लेप्ट, क्या होता है, स्लेप्ट। ओके, क्या होता है, स्लेप्ट आप लिख लेंगे, थोड़ा मिस हो गया था। तो वी स्लेप्ट ऑन द रूफ लास्ट नाइट, रात को हम रात को छत पर सोए थे, मतलब लास्ट नाइट छत पर सोए थे। आई लॉस्ट का जो है सेकंड फॉर्म हो जाएगा लॉस्ट, तो आई लॉस्ट माई पेन इन द ग्राउंड, मैंने मेरा पेन ग्राउंड पर खो दिया है। ओके, खो दिया। और सेकंड शी, तो यहाँ पर जो गिव है इसका सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा, गेव, गेव आ जाएगा। शी गेव मी हर बुक, उसने मुझे उसकी बुक दी, समझ गए हो। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिर्फ मैं आपको सिंपली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर 3-4 सेंटेंसेस करके बताने वाला हूँ, आपको बाकी जो है आपको सेव कर लेना है। लिखा है रीराइट द फॉलोइंग इन पास्ट V2। ओके, आपको क्या करना है, इसको V2 में लिखना है। तो मीशा गोस टू गार्डन, मीशा गार्डन, देखिए ये बिल्कुल जो है मीशा सिंगुलर के साथ ES यूज कर रहे हैं, इससे पहले क्लासेस में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मीशा गोस टू द गार्डन, मीशा गार्डन जाती है।
अब मतलब मीशा गार्डन गई थी, तो मीशा वेंट टू द गार्डन। ओके। सेकेंड, वी कम हेयर एवरी मॉर्निंग, हम रोज सुबह यहाँ आते हैं। यदि आए थे मतलब मैं कल सुबह यहाँ आया था, या फिर एवरी मॉर्निंग में हर रोज यहाँ आया था, तो बी केम क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका केम हो जाएगा। ओके, ये इसका केम हो जाएगा, हम रोज सुबह यहाँ आए थे। थर्ड, द फॉक्स फॉल्स इनटू ए वॉल, सॉरी वेल। ओके, वेल का मतलब होता है कुआं, तो वो कुएं में गिर गई थी, लोमड़ी कुएं में। देखिए यहाँ पर जो इनटू किया गया है, यहाँ पर मतलब है इसका में, क्या है में, तो जो में यहाँ पर यूज किया जा रहा है, यहाँ पर इसका, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको। जो मतलब मैं छत पे सो रहा था वो वाला में, एक मिनट बस। तो ये जो में है, इसका मतलब होता है इनटू का हम जब यूज करते हैं, जब इम्प्रूव मतलब एक मूवमेंट के साथ उसमें कुछ, जैसे इनटू द रिवर मतलब वो नदी में कूदी, मतलब जो में आ रहा है एक इम्प्रूवमेंट वाला, मतलब एक मूवमेंट वाला, माफी चाहूंगा। तो जो मूवमेंट में जहां पर होता है, तो वहां पर हम इनटू का यूज करते हैं, ना कि इन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर द फॉक्स वॉज इनटू ए वेल, तो लोमड़ी जो है उसमें गिर गई, किसमें, कुएं में। तो फॉल का जो है यहाँ पर हो जाएगा फेल। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फेल। आप इसको कर लेंगे, ठीक है। जो सिक्स फॉर मैं आपको बता देता हूँ। शी हैज ए स्वीट वॉइस, उसके पास एक बहुत प्यारी सी आवाज है। और इसको जब हम पास्ट में बोलेंगे, उसके बाद एक बहुत प्यारी सी आवाज थी, तो शी हैड ए स्वीट वॉइस, उसका एक प्यारी सी आवाज थी। वी हैव रेड फॉलोवर्स, हमारे पास लाल फूल है। और यदि थे, तो वी हैड रेड फ्लावर्स, हमारे पास कुछ लाल फूल थे। आई होप कि सब समझ में आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ से 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, सॉरी, हाँ, 12, 13, 14, 15, ये आपको सेल्फ करना है। सेल्फ इसलिए करना है क्योंकि आपको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको वो सेल्फ कर रहा है। सेल्फ करने से क्या हुआ कि इसमें आपकी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी होगी, प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपकी ग्रामेटिकल भी अच्छे तरीके से रहेगा। और क्या होता है कि जब हम लिखते हैं, तो जब हमारी बॉडी प्लस नॉज, ईयर और माइंड, तो माउथ, ये सब हमारा एक साथ इम्प्रूवमेंट होते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है कि लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है हमें। ओके, और उस पे हम मतलब बात करने लगते हैं स्पोकन। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम निगेटिव फॉर्म्स ऑफ वी टू। तो निगेटिव जो है हम वी टू की सीखने वाले हैं कि वी टू में किस तरीके से यूज होगा निगेटिव का। तो द स्टडिंग फॉलोइंग सेंटेंसेस, सी मिस्ड द ट्रेन, उसने ट्रेन छोड़ी, ये छूटी थी, छोड़ गई थी, सॉरी, छूट गई थी। यदि आप बोल रहे हो कि नहीं उससे ट्रेन नहीं छूटी थी, और नहीं वो बोल रहे नहीं छूट गई थी, तो आप क्या बोलेंगे, शी डिड मिस द ट्रेन। देखिए यहाँ पर जो डिड है, यहाँ पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं। ओके, फोर्स। तो यहाँ पर जब भी जो डिड आपको दिख जाएगा, और डिड के बाद क्या करना है आपको, जो उसके बाद वर्ब आएगी, उसको आपको वर्ब फर्स्ट में लिखना है, ना कि सेकेंड और ना थर्ड में लिखना है। इससे पहले भी हमने डस और डू में जो हमने पढ़ाया था, तो उसमें भी हमने बात की थी कि जो वर्ब है उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, जो वर्ब की फॉर्म रहती है वो उसी में रहेगी। ओके, तो क्या है, शी डिड मिस द ट्रेन, उसने ट्रेन छोड़ तो दी थी। ओके, हम फोर्स देकर बोले नहीं उसने ट्रेन छोड़ तो दी थी। और यदि नेगेटिव बोले नहीं उसने ट्रेन नहीं छोड़ी थी, नहीं छूटी थी, तो क्या होगा, शी डिडंट मिस द ट्रेन, उसने ट्रेन मिस नहीं की थी, और उसने ट्रेन मिस कर तो दी थी। ओके, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं आपको। थोड़े इससे पहले के लेक्चर और देख लेना, तो उसमें और आपका डाउट क्लियर जो है हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्म्स ऑफ वी टू। ओके, तो एक मिनट, अभी हमने क्या करा है, यहाँ पर निगेटिव सीखा है।
ओके, तो ये जो डिड है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। ओके, तो शी उसने ट्रेन नहीं छोड़ी थी। तो जो अब है इसकी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके 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 ओके, थोड़ा सा हो गया। तो ये सेकंड वाला क्या है, द फॉरगॉट माय नेम, वो मेरा नाम भूल गए। ओके, भूल गए थे या भूल गए। लेकिन यदि आप बोल रहे हो कि नहीं मेरा नाम नहीं भूले थे, नहीं हम बोल रहे हैं नहीं भूल तो गए। जैसे आपने बोला कि मामा जी मेरा नाम भूल गए थे, लेकिन आपकी मम्मी कह रही नहीं नहीं भूले थे, लेकिन आप बोल रहे हैं नहीं भूल गए थे, तो आप बोलेंगे दे डिड फॉरगेट माय नेम। ओके, माय अंकल डिड फॉरगेट माय नेम, मेरे अंकल मेरे नाम भूल गए थे, समझ रहे हो। और मेरा नाम नहीं भूले थे तो बोलेंगे माय अंकल डिडंट फॉरगेट माय नेम। देखिए ये इसका फुल फॉर्म है, डिड नॉट ये फुल फॉर्म में लिखा और यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ओके, दे डिडंट फॉरगेट माय नेम, मेरा नाम नहीं भूले थे। यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन फोर डिफरेंसेस वे एज सो इन द एग्जांपल ऑफ, मतलब जो हमने अभी 4 तरीके के सेंटेंसेस देखे हैं, ये वाले इस तरीके से आपको 4 तरीके से ये सेंटेंस बनाना है। ओके, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर 2 बताऊंगा, बाकी आपको सेव कर लेना है, वो भी इसकी मदद से। ओके, लिखा है शी ब्रॉक द कप, उसने कप तोड़ा, ये तोड़ा था। ओके, तो क्या होगा इसका, शी डिड ब्रेक द कप, उसने कप तोड़ा था तो। ओके, तोड़ा था तो। ओके, और शी डिडंट, शी डिडंट ब्रेक द कप, उसने कप नहीं तोड़ा। ओके, नहीं तोड़ा था या तोड़ा बात बराबर है। और फुल फॉर्म में शी डिड नॉट ब्रेक द कप, उसने कप नहीं तोड़ा था। सेकेंड देखिए, द पेंटर पेंटेड ए पिक्चर, पेंटर ने एक पिक्चर पेंट की थी या की, ठीक है। द पेंटर डिड पेंट ए पिक्चर, पेंटर ने एक पिक्चर पेंट की थी तो, की थी तो। ओके, अब इसका निगेटिव, द पेंटर डिड नॉट पेंट ए पिक्चर। देखिए एक चीज और बताता हूं मैं आपको यहाँ पर, इसलिए बोल रहा था पूरा लास्ट तक देखना, कि जब हम इसका निगेटिव बना रहे हैं, देखिए जो पूरा वीडियो देख रहा होगा उनको पूरा समझ में आ रहा होगा। जब हम निगेटिव बना रहे हैं तो इसका जो वर्ब है, वर्ब टू है, वो वर्ब वन की फॉर्म में आ जाती है वापस। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको फॉरवर्ड ही कर देते हैं। ओके, तो आपको फॉरवर्ड नहीं करना, यहाँ पर क्या करना है, फॉरगेट, सिंपली। तो जैसे यहाँ पर जो ब्रेक है, हमने जैसे ब्रेक कर दी इसकी निगेटिव में। ओके, शॉर्ट फॉर्म में भी उसमें वही कर दी। देखिए अब जो पेंटर है इसमें भी पेंटेड की जगह पेंट ही आएगा, तो द पेंटर डिड पेंट ए पिक्चर, पेंटर ने पिक्चर बनाई थी तो या पेंट की थी तो। द पेंटर डिड नॉट पेंट ए पिक्चर। ओके, समझ में आ रहा है, द पेंटर डिड नॉट पेंट ए पिक्चर, पेंटर ने एक पिक्चर नहीं पेंट की थी। ओके, तो जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन जो है आपको सेव कर लेना है, और आपको कमेंट में बताना है कि किस तरीके से आपको ये वीडियो लगा है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, लिखा हुआ है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द नेगेटिव फॉर्म्स, इनको हमें क्या करना, नेगेटिव फॉर्म्स में हमें लिखना है। तो क्या लिखा है, शी हिट द डॉग विथ ए स्टिक, उसने एक डंडी से कुत्ते को मारा। ओके, हिट मतलब पीटा या मारा। और आपको क्या करना है, इसका नेगेटिव बनाना है, तो द शी डिड नॉट हिट द डॉग विथ ए स्टिक, उसने एक कुत्ते को डंडे से नहीं मारा या डंडी से नहीं मारा। सेकेंड, दे वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, दे कल मार्केट गए थे। यदि नहीं गए थे तो दे डोंट सॉरी दे डिडंट या फिर डिड नॉट, दे डिड नॉट गो टू द मार्केट यस्टरडे। देखिए ये जो वेंट है मैंने इसकी फर्स्ट फॉर्म कर दी है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ये आपको सेव कर लेना। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, आप मुझे वहां से अपना आंसर सारे चेक करा सकते हो, नो डाउट। जो आपके जो मैं आप हूँ यहाँ पर पढ़ाने के लिए ऑल ओवर, मतलब 24/7 टाइम्स आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और मैं आपका तुरंत रिप्लाई दूंगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये सेव कर लेना है कुछ,
अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें सीखना है क्वेश्चंस विद क्वेश्चन फॉर्म ऑफ V2 की जो क्वेश्चन फॉर्म है वो किस तरीके से होता है, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है। तो स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चिंकी टुक माय बॉल, चिंकी ने मेरी बॉल ली। ओके, टुक टेक की जगह क्या आ गया यहाँ पर, ये टेक की जगह आया है टुक। ओके, तो चिंकी डिड टेक माय बॉल, चिंकी ने मेरी बॉल ली थी तो क्या बोलेंगे, चिंकी ने मेरी बॉल ली थी तो। ओके, या फिर आपने पैसे लिए थे तो आप बोलेंगे यू डिड टेक माय मनी, तुमने मेरे से मतलब मेरे पैसे लिए थे तो। ओके, लिए थे तो। ओके, समझ रहे हो। और अब आप बोलेंगे क्या आपने मुझसे पैसे लिए थे तो डिड डिड यू टेक माय मनी, क्या तुमने मुझसे पैसे लिए थे। देखिए, और यहाँ पर क्या है, डिड चिंकी टेक माय बॉल, क्या चिंकी ने मेरी बॉल ली थी। सेकंड समझ लेते हैं यहाँ पर, सेकंड क्या लिखा हुआ है, मीशा रोट ए लेटर, मीशा ने एक खत लिखा। मीशा डिड राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, मीशा ने एक खत लिखा था तो क्या था, एक खत लिखा था तो। क्या मीशा ने एक खत लिखा था, डिड मीशा राइट ए लेटर, क्या मीशा ने एक खत लिखा था। जब आप क्वेश्चन बोलेंगे कि उसने ऐसा काम किया था तो क्या करेंगे आप, डिड मीशा राइट ए लेटर, क्या मीशा ने एक लेटर लिखा था। समझ में आ रहा है आपको। ओके, तो वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से। एक्सरसाइज कर लेते हैं हम यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस थ्री डिफरेंट वेज एज शोन इन द एग्जांपल्स अबव, जो ऊपर दिए गए हैं उस तरीके से आपको यहाँ पर 3 सेंटेंस में बना लेना है एक सेंटेंस के। तो अभी देखिए मैं आपको यहाँ पर 2 बता दूंगा, बाकी आपको सेव कर लेना है। फर्स्ट क्या लिखा है, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, मेरे भाई दिल्ली गया, मेरा भाई दिल्ली गया। अब क्या करना है आपको इसका, मेरा अब आपको इसको फोर्थ देके बनाना है कि माई ब्रदर डिड गो टू दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली गया था तो। ओके, मेरा भाई दिल्ली गया था तो। अब मुझे क्वेश्चन करना है, क्या मेरा भाई दिल्ली गया था, डिड माई ब्रदर गो टू दिल्ली, डिड माई ब्रदर गो टू दिल्ली, क्या मेरा भाई दिल्ली गया था। 3 पे हो गए। ओके, सेकंड वाला कर लेते हैं, मोहन बिगेन हिज वर्क, मोहन ने उसका काम शुरू किया। यहाँ पर जो है बिगिन इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये जो बिगेन है ये सेकंड फॉर्म है। तो मोहन बिगेन हिज वर्क, मोहन ने उसका काम शुरू किया। तो आपको क्या करना है यहाँ पर फोर्स देके बोलना है, तो मोहन ने उसका काम शुरू तो किया था तो क्या बोलेंगे, उसने उसका काम शुरू किया था तो मोहन डिड बिगिन हिज वर्क, मोहन ने उसका काम किया था तो। अब हम बोलेंगे क्या मोहन ने उसका काम शुरू किया था, डिड मोहन बिगिन हिज वर्क, क्या मोहन ने उसका काम किया था। समझ रहे हो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेल्फ करना है आपको, क्योंकि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको भी अपने आप को इम्प्रूवमेंट आना चाहिए स्पोकन इंग्लिश में। ओके, तो क्या है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज क्वेश्चन, हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन बना देना, कुछ नहीं करना। जॉन क्लाइम्ड अप द ट्री, जॉन पेड़ के ऊपर चढ़ा। ओके, क्या करा, चढ़ा। अब हमें क्वेश्चन बनाना, डिड जॉन क्लाइम अप द ट्री, क्या जॉन पेड़ के ऊपर चढ़ा था। द वर्ड फ्लू टू इट्स नेस्ट। ओके, तो इट्स मतलब चिड़िया उसके घोंसले से उड़ गई थी। ओके, उड़ गई। तो आपको बोलना डिड द वर्ड फ्लो, ओके सॉरी फ्लाई होगा यहाँ पर, फ्लाई मतलब उड़ना होता है। तो डिड द वर्ड फ्लाई टू इट्स नेट्स, क्या चिड़िया उसके घोंसले से उड़ गई थी। ओके, इट्स नॉट सॉरी नेट नेस्ट। थर्ड, शी डांस्ड इन द हॉल, उसने हॉल में डांस किया। अब हमें करना है, क्या उसने हॉल में डांस किया था। डिड शी डांस इन द हॉल, क्या उसने हॉल में डांस किया था। फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट सेव कर लेना है, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। बाय बाय, वीडियो को लाइक कर देना।